नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 13 से लेके 19 अगस्त तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स को देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स एक्यूरियस। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं। बट नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। क्या बात है, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। नाइट ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है ये बहुत जल्दबाजी में है आपके साथ दोबारा रिश्ता जुड़ने के लिए। बहुत ज्यादा उनको पता है कि जब भी मैं बात करने जाऊंगा या जाऊंगी लड़ाई झगड़ा होगा, थोड़ी सी मनमुटाव होगी, वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन चीज को संभाल लेंगे। प्यार से रिश्ते को फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। इस रिश्ते को मौका देना है, रिश्ते में नई शुरुआत करना है, क्योंकि परिवार है आपके, उनके साथ परिवार के लिए आगे बढ़ना ही बढ़ना है और एक्शन लेना है। फिर से एक बार ये रिस्क लेना चाहते हैं कि रिस्क लेके देखे, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, कोई बात नहीं। हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके रिश्ते संभालने की कोशिश करेंगे, रिश्ते में एक बैलेंस सिचुएशन क्रिएट करेंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। कैंसेरियन जो है ये हाईलाइटेड है। एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हुआ। नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एक्यूरियस आपके पास ऑप्शन है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द वर्ल्ड के कार्ड। डेफिनेटली आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आप इनके साथ वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, आप अभी अपनी स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप रिश्ते भूल गए, रिश्ते भी आपको चाहिए, लेकिन आपको ये पता है कि पहले रिश्ते में लड़ाई हुआ, परेशानी आई, रिश्ते में झगड़ा हुआ। अब ये चाहते हो आप कि रिश्ते में जुड़ना तो है, लेकिन किसी और की मदद से या फिर किसी एक रिश्ते को साइड करके किसी एक रिश्ते पर इम्पोर्टेंट आपको देना पड़ेगा। रिश्ते की जो सिचुएशन है उसे आप नए सर्कल तक ले जाना चाहते हो। कभी कभी आप गुस्से भी हो रहे हो, आपको ये लग रहा है कि नहीं चाहिए ये रिश्ता, मैं अकेला खुश हूँ, मैं अपने लाइफ में अकेला खुश हूँ, मैं अपने लिए नए सर्कल तैयार कर सकता हूँ, मैं अकेला जी सकता हूँ
और दूसरे ही पल आपको ये लग रहा है नहीं एक बार मौका देना चाहिए इस रिश्ते को, तो कहीं न कहीं आप थोड़ा-सा इंडिसाइसिव एनर्जी में भी हो, निर्णय लेना चाहते हो रिश्ते को लेके लेकिन थोड़ा रुके हुए हो। आपके मन में भी ये है कि मेरे पास सब कुछ है फिर भी रिश्ते में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये मुझे समझ नहीं रहा है ये इंसान। आप इसीलिए अपना जितना एनर्जी है वो काम पर दे रहे हो लेकिन फिर भी रिश्ते पर आपका ध्यान है अलग तरीके से। पहले जिस तरीके से रिश्ते में आप उतावलेपन दिखाते थे, अब थोड़ा खुद को आपने रोक के रखा है। देख लेते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एक्यूरियस, आप किसी 7 नंबर वालों से डील कर सकते हो। कोई 21 नंबर वाला हो सकता है, 21। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं? जजमेंट का कार्ड आया है, जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पहले ही हमने कहा कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, भाई कुछ भी हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, हम उसको संभाल लेंगे, लेकिन मुझे रिश्ते को मौका देना है, एक रिस्क फिर से लेना है। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करके। जिन लोगों का पारिवारिक संबंध है, उन लोगों के रिश्ते में कोई परिवार का ही कोई इंसान जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। झगड़े को कम करने की जगह झगड़े को आगे बढ़ा रहा है ऐसा लग रहा है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ वांड्स के साथ आपके पर्सन आपसे रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि आप दिमाग की बत्ती जला के सोचे। दो रिश्ते हैं आपके पास, ये भी उनको पता है, तो आप किसी एक रिश्ते को चूज करें। अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, जो आपके लिए सही है वो करें, क्योंकि हो सकता है ये इंसान जो है आपके साथ पारिवारिक संबंध में है और आपके पास और कोई रिश्ता है और कोई आपको रोक रहा है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि आप अपनी आंखों से पट्टी हटाएं, क्या आपके लिए सही है वो करें। महीनों से ऐसा चल रहा है, 7 महीने, 8 महीने, ये सही हो ही नहीं रहा है, क्योंकि कोई आपको इंसिस्ट कर रहा है, कोई आपको रोक रहा है या फिर आप किसी की बातों में आके रिश्ते को खराब कर रहे हो। अब आपको अपने दिमाग से सोचना होगा। वैसे एक्यूरियस किसी के सुनने वाले तो है नहीं, लेकिन फिर भी किसी की आप सम्मान रखते हुए शायद उनका बात मानते हो ऐसा लग रहा है। तो आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप थोड़ा-सा अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। बॉटम ऑफ द डेक में आया है थ्री ऑफ कप्स के कार्ड, तो कुछ भी करके ये आपके साथ जुड़ने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। क्यूरियस, स्टार का कार्ड आया है। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद एक्यूरियस हो, कोई कैंसेरियन, कोई एक्यूरियस के साथ भी आप डील कर सकते हो। कोई 21 नंबर वाले, कोई 7 नंबर वाले, कोई 17 नंबर वाले हो सकते हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आप उनसे क्या चाहते हो। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। स्ट्रेंथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है, स्ट्रेंथ के कार्ड। आपके पर्सन कोई लियो भी हो सकता है, कोई 8 नंबर वाला लियो। द स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि ये खुद की हीलिंग करे। इनको पता नहीं है कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना लड़ रहे हैं। तो आप ये चाहते हो कि अपनी ईगो से बाहर आए, खुद का हीलिंग करे। कोई निर्णय अगर ले नहीं पा रहा है ये इंसान,
तो आपसे बातें करे, सलाह करे, करके निर्णय ले और आगे बढ़े। बहुत हिम्मत जुटा के आपके पर्सन जो है खुद को रोक के रखा है, लेकिन ये इंसान जो है अपनी हीलिंग नहीं कर रहा है, अपनी गलती को नहीं समझ रहा है। तो आप चाहते हो कि अपनी गलती को समझे, खुद को रोक के ना रखे, ईगो ना दिखाए, इंडिसाइसिव एनर्जी में ना हुए और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करे। देख लेते हैं आप लोगों की रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फोर ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ कप्स एंड एट ऑफ सोर्ट्स के साथ। आप दोनों एक दूसरे को याद भी कर रहे हो, जुड़ना भी चाहते हो, परेशान भी हो और एक्शन भी लोगे ऐसा दिखाई दे रहा है। या तो आप या तो आपके पर्सन 24/7 तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते ही रहते हो और अपना इमोशन को कंट्रोल करके ये दिखाना चाहते हो कि उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो दोनों को है। कोई एक है जो यूनिवर्स से भी लड़ रहा है, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे धोखा मिल रहा है, मैंने दिल से उनको चाहा था। तो ये जो रिश्ता है ये एक्शन तो लिया जाएगा। खास करके मैंने शुरुआत में ही आपके पर्सन की तरफ से देखा था कि ये इंसान एक्शन लेंगे, एक कोशिश करेंगे, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, ये एक मौका रिश्ते को देंगे। फिर से ये दिखाई दे रहा है जब हम म्यूचुअल एनर्जी में आ रहे हैं तब भी वही दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में एक्शन लिया जाएगा, बात होगी, मैच्योर बिहेवियर करोगे आप लोग और रिश्ते को आगे बढ़ाओगे। क्योंकि कोई किसी के बिना रह भी नहीं पा रहा है और लड़ भी लेता है और अब 24/7 एक दूसरे के बारे में सोच के परेशान भी हो जाते हैं। तो एक्शन तो लिया जाएगा ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। रोमांस का कार्ड आया है, दिल खोल के प्यार करें। यूनिवर्स आपको यही कहना चाहते हैं, लड़ने से अच्छा है कि भाई आप प्यार करें। इतना लड़ते हो कि प्यार ही करने का वक्त नहीं मिलता है, प्यार खत्म हो जाता है। लड़ना कम करे, प्यार ज्यादा करे तो देखिएगा झगड़ा नहीं होगा। देख लेते हैं और क्या कहा जा रहा है आपको। कॉम्प्रोमाइज बैलेंस तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जहाँ और भी लोग हैं तो कॉम्प्रोमाइज थोड़ा थोड़ा करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता ही है रिश्तों में, और जहाँ कोई और इंसान पहले से बैठा हुआ है तो रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। समझदारी की बातें हैं, समझना पड़ेगा, तभी रिश्ता जाके बैलेंस होगा। ये एक्यूरियस आपके लिए कहा जा रहा है, आप तो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हो, बैलेंस करके चलते हो सब चीज में, फिर भी देखो परेशानी आ रहा है, आप इतने दिमागदार इंसान हो। तीसरा आया है लेट गो का कार्ड। डेफिनेटली लेट गो ही करना पड़ेगा पास्ट की चीजों को, पास्ट की बातों को। अगर आप लेट गो नहीं कर सकते तो पास्ट की चीज फिर से प्रेजेंट में आ जाएगा और बना बनाया रिश्ता जो कि आप मेहनत से बना भी रहे हो वो खराब हो जाएगा। एक्शन लेकर भी झगड़े से फिर से आप अलग हो जाएगा। इसीलिए
लेट गो की एनर्जी में आइए, जो हुआ उसे भूल जाइए, जो हो रहा है उसे एंजॉय करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।